फ्लोटिंग विलेज फूड ट्रक। यमुना नदी के किनारे सिद्धापुर बोलकर एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में मुन्ना बोलकर एक युवक रहता है। मुन्ना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके पास बड़े बड़े आइडिया रहते थे। एक दिन मुन्ना अपने दोस्त राकेश के नदी से लगकर बने टी स्टॉल में बैठकर चाय पीते हुए, मुन्ना, अरे राकेश, ऐसे गांव के बीच में टी स्टॉल और बस स्टैंड के पास पकौड़ी की दुकान, ऐसा नहीं यार, कुछ तो भी नया ट्राई करेंगे, ऐसा कहता है। तो राकेश, ए टी स्टॉल और होटल सब गांव में नहीं रहे तो कहाँ लगाते रहे तू और तेरे फालतू के विचार, ऐसा कहता है। तो मुन्ना, नहीं रे, कुछ तो भी नया करना चाहिए, उसके लिए एक बढ़िया आइडिया चाहिए, वही सोच रहा हूँ, ऐसा कहते रहता है। उतने में उस नदी में एक बोट जा रही थी। उसको देखकर मुन्ना को बिजली की चमक के जैसे एक आइडिया आता है और वो, अरे अपने पास नदी है और अपन एक बोट लेकर उसमें होटल लगाए तो कैसा रहेगा, सभी लोग प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए अपने पसंद का खाना खाते रहेंगे, ऐसा कहता है। तो राकेश करके हंसते हुए, ऐसे होटल अमेरिका में रहते हैं, पर यहाँ पर इस गांव में यहीं पर नदी में क्या करेंगे, ऐसा कहता है। तो मुन्ना, अरे हंसना बंद कर, कल मेरे पास आने वाले लोग को देखकर तू भी शर्मिंदा होगा, ऐसा कहता है। राकेश, अरे वैसा नहीं है यार, तू बता रहा है तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है, बोट के ऊपर होटल लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसा कहता है। ऐसे 2 दिन बाद दोनों मिलकर एक पुराने बोट को लेते हैं। उसको पेंट करके 2 स्टोर, छोटा सा किचन, टेबल, चेयर्स, रंग बिरंगे लाइट्स लगाकर वाटर होटल फूड एंड वेव्स करके बोर्ड लगाते हैं। वो देखकर मुन्ना की माँ, अरे बेटा, बोट के ऊपर होटल क्या है रे, ऐसे पैसे बर्बाद कर रहा है, करके कहती है। तो मुन्ना, माँ मेरी बात मानो, ऐसा नया रहेगा, अच्छा चलेगा, करके कहता है। होटल के ओपनिंग के दिन पूरा गांव नदी के किनारे आता है। बोट में कुछ गांव वाले चढ़ते हैं। बोट आराम से पानी में डोलते हुए जा रहा था। मुन्ना, हमारे वाटर होटल में आपका स्वागतम सुस्वागतम है, आपको यह होटल नई अनुभूति प्रदान करेगा, ऐसा कहता है। पहला ग्राहक, मुझे 1 प्लेट भजिया चाहिए, पर मैं कहाँ पर बैठूं, बोट हिल रहा है ना, ऐसा कहता है। तो मुन्ना, अरे भैया, इस होटल का नाम ही वाटर होटल एंड वेव्स है भैया, ऐसे हिलते हुए भजे खाते रहे तो अनुभूति ही अलग रहेगी, ऐसा कहते हुए भजे की प्लेट देता है। भजे सच में प्लेट में हिलते हुए आते हैं। वो लेकर खाते हुए ग्राहक, अरे वाह, खा रहे या स्विम हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया है, करके तारीफ करता है। ऐसे अगले दिन से एक खबर आजू बाजू वाले के गांव में पहुंच जाती है। और सब लोग आ जाते हैं। सभी लोग अपने पसंद का खाना बोट में खाते हुए, उस लहरों से हिलते हुए नई अनुभूति को प्राप्त करते हैं। इससे मुन्ना नया आइटम्स बनाने के लिए फिक्स होता है। वेव्स डोसा करके नाम रखकर डोसा डालकर निकलते वक्त बोट के हिलते रहने से वो डोसा उलट पुलट कर पेट में गिरता है। वो देखकर मुन्ना, ये नदी का ऑर्डर है सर, मैंने ये नहीं किया है, नदी ही करती है, करके कहता है। वाटर समोसा उड़कर आता है तो कस्टमर उछलकर पकड़कर खाना शुरू करता है। ये सब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालना शुरू करता है राकेश। उससे वो वीडियो बहुत ही वायरल हो जाता है। और एक दिन एक जर्नलिस्ट आता है और मुन्ना से वो जर्नलिस्ट, ये ऐसे नदी के ऊपर होटल क्यों लगाए, करके पूछता है। तो मुन्ना, क्योंकि सबको अपने पसंद का खाना खाते हुए नदी के ऊपर तैरते हुए प्रकृति की सुंदरता को देखना ही सुंदर लगता है, करके बोलता है। वो वीडियो भी वायरल हो जाता है। उससे बोट होटल और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन बहुत भारी बारिश और हवा आती है। होटल में खा रहे कस्टमर के प्लेट का सब कुछ उड़कर नदी में गिर जाता है। सभी लोग डर से हिलते हुए रहते हैं। वो देखकर मुन्ना भी डर से सिर पकड़ लेता है।
तभी एक बहुत बड़ा कार्गो बोट दूर दिखाई देता है। उसको बगैर हिले स्टेबल है करके देखता है मुन्ना। इतने में कुछ देर बाद हवा और बारिश कम हो जाती है। तुरंत मुन्ना, अरे मैं एक छोटे से बोट में होटल लगाया, ऐसे हिल रहा है, ऐसे बड़े बोट को ट्रक में बदल दिया तो वो नहीं हिलेगा करके सोचता है और एक बड़े बोट को फूड ट्रक में बदल देता है। अब वो नदी में बढ़िया पक्का स्टेबल रहकर खड़ा था। उसको फ्लोटिंग फूड ट्रक करके नाम रखता है। अब कस्टमर भी बगैर डरे खा रहे थे। अब वो फ्लोटिंग फूड ट्रक बहुत ही फेमस हो जाता है। उससे देश के टॉप 10 यूनिक रेस्टोरेंट में वो भी आ जाता है। वो देखकर मुन्ना माँ से, माँ तभी आप हंस रहे थे ना, अभी देखो कितना बढ़िया है करके कहता है। माँ, अरे वो हंसी नहीं थी रे, वो तेरे ऊपर विश्वास था करके कहती है। उस तरह मुन्ना फ्लोटिंग ट्रक रेस्टोरेंट से बहुत पैसा कमाकर बड़ी कार घर बंधवा कर खुशी से जी रहा था।